शैतानी गुड़िया गांव के किनारे एक पुराना घर था जिसे लोग भूतिया मानते थे। कई सालों से वह घर खाली पड़ा था, लेकिन एक दिन वहां एक नई परिवार रहने आया। रवि, उसकी पत्नी सुमन और उनकी छोटी बेटी पिया। घर काफी बड़ा था, लेकिन उसमें अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। गुड़िया का रहस्य पिया को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन खेलते खेलते वह घर के तहखाने में चली गई। वहां उसे एक पुरानी धूल भरी लकड़ी की अलमारी मिली। जब उसने अलमारी खोली तो अंदर एक पुरानी लाल कपड़ों में सजी गुड़िया रखी थी। उसकी आंखें कांच की थीं और ऐसा लगता था जैसे वे पिया को घूर रही हों। पिया बहुत खुश हुई और वह गुड़िया लेकर ऊपर आ गई। लेकिन उस रात कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। आधी रात को पिया के कमरे से खिलखिलाने की आवाज आई। जब सुमन ने दरवाजा खोला तो पिया गहरी नींद में थी, लेकिन गुड़िया उसके हाथ में थी और कमरे की खिड़की अपने आप हिल रही थी। डरावनी घटनाएं अगले दिन से घर में और भी अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी किसी के चलने की आवाज आती, कभी दरवाजे अपने आप खुल जाते। एक रात रवि ने महसूस किया कि कोई उनके बेडरूम में खड़ा है। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था सिवाय उस गुड़िया के जो पिया के पलंग के पास बैठी थी। सुमन को यह गुड़िया अजीब लगने लगी। उसने पिया से पूछा, बेटा, यह गुड़िया कहां से लाई? पिया मुस्कुराई और बोली, मां, यह खुद मेरे पास आई। यह मुझसे बातें करती है। सुमन के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने रवि से कहा कि गुड़िया को फेंक देना चाहिए, लेकिन पिया ने जोर जबरदस्ती कर दी। भूत का आतंक रात को जब सब सो रहे थे, तभी पिया की चीख सुनाई दी। सुमन और रवि दौड़कर उसके कमरे में गए तो देखा कि पिया बिस्तर पर कांप रही थी और गुड़िया खुद ब खुद हवा में तैर रही थी। अचानक गुड़िया ने एक डरावनी हंसी हंसी और जोर से जमीन पर गिर गई। रवि ने गुड़िया उठाई और उसे घर से बाहर जाकर कुएं में फेंक दिया। जैसे ही गुड़िया पानी में गिरी, घर के सभी दरवाजे और खिड़कियां जोर से बंद हो गईं और एक भयानक चीख सुनाई दी। रहस्य का खुलासा अगले दिन गांव के बुजुर्गों से पता चला कि वर्षों पहले उस घर में एक लड़की रहती थी जो गुड़ियों से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक रात कुछ रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई। उसकी आत्मा उसकी सबसे प्रिय गुड़िया में समा गई थी और तभी से जो भी उस गुड़िया को अपने पास रखता, उसके साथ डरावनी घटनाएं होने लगती। अंतिम भयावह रात रवि और सुमन को राहत महसूस हुई कि उन्होंने गुड़िया से छुटकारा पा लिया। लेकिन रात के समय जब वे सोने जा रहे थे तो पिया की हंसी की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो पिया बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि वह फर्श पर बैठी गुड़िया से बातें कर रही थी। और वह वही गुड़िया थी जिसे उन्होंने कुएं में फेंक दिया था। अब उन्हें समझ आ चुका था कि वे इस घर में और नहीं रह सकते। अगले ही दिन वे हमेशा के लिए गांव छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद किसी ने फिर उस घर में कदम नहीं रखा। लेकिन रात होते ही घर के अंदर से अब भी किसी के खिलखिलाने की आवाज आती है। समाप्त। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।